जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है ईएमआरएस प्रिंसिपल का एग्ज़ामिनेशन अभी हुआ है 16 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में, आज ही के दिन हुआ है। इसका हम लोगों ने हिंदी का जो पूरा आंसर की था उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का जो इसका पोर्शन है, जो 10 क्वेश्चंस हैं उसकी हम लोग जो है आंसर की देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या उसका सही चीज़ रहा है। ये हम इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि एक तो आंसर की हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं, बाकी जो 17 तारीख को जो बाकी एग्जामिनेशन होने वाले हैं और 23-24 के जो ईएमआरएस के एग्जामिनेशन है, हमें पता चल जाएगा कि मोटा-मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और उसी हिसाब से हम लोग जो भी हमारे पास समय बचा हुआ उसी हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं इंग्लिश में। तो पहला जो 31वां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का 10 क्वेश्चन आए हैं प्रिंसिपल में, 10 क्वेश्चन हिंदी का था, 10 इंग्लिश का है। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में क्या किस लेवल का पूछा गया है। पहला चीज़ ये है कि चूज द ऑप्शन इन व्हिच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये सेंटेंस दिया गया, देखिए ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि जो एग्जामिनेशन आने वाले समय में अभी बाकी रह गए हैं उनमें हो सकता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। अब ये क्या हो गया, घंटी बजाने का समय हो गया। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको आपको कान घुमा के पकड़ना है। हमने बताया था ना कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का यही तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, द बेल इज रंग बाई दिस टाइम। बाई दिस टाइम नहीं होगा, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक है, देखते हैं, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इट वॉज टाइम टू हैव रंग द बेल, हैव नहीं आएगा इसमें। द बेल शुड बी क्यों आएगा भाई, ये भी हटा दीजिए। तो ये हैव, शुड, ये सब हटा दीजिए। ये जो दो चीज़ें हैं इसमें बाय द टाइम नहीं होगा। ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। इसमें जो है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इस एक्टिव वॉइस को अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा कि इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, घंटी बजाने का समय हो गया है। तो राइट आंसर आपका जो जिन्होंने दूसरा चुना है उनका सही है। अगले पे आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक दिया गया। 32वां क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और इस चार में से हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते या किए होते तो आई क्या हो जाते, द एग्जामिनेशन। अरे भाई, अगर इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुमने पास्ट टेंस में है, मदद की होती मेरी, तो क्या हो जाता, मैं पास हो जाता, एग्जामिनेशन पास हो जाता। तो इसमें आपको ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं एक एक को यहाँ पे बैठा के रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा सही है। तो आपका वो आप ऑप्शन इसमें खोज ले जाओगे, वुड हैव, पास्ड, पास्ड, विल पास या वुड पास। इफ़ यू हेल्प मी आई वुड हैव पास्ड, if you help me I passed the examination, if you help me I will pass, if you help me I would pass। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आएगा वुड पास, मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, मैं पास हो जाता, अगर तुमने मेरी हेल्प की होती तो मैं पास हो जाता। तो जिन्होंने चौथा चुना है वुड पास, उनका एकदम सही है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ है। फिर अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। 33 से 34 के लिए डायरेक्शन ये दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक ही करना है, लेकिन ये आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल से जो था ए एन दी, जो 3 आर्टिकल्स हैं उससे पहला तो यही जुड़ा हुआ है। 33वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट काइंड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, एनिमल इज दैट। ये कह रहा है कि वह किस तरह का जानवर है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट, नो आर्टिकल ए, तो ए एनिमल, ये तो होगा नहीं, होगा तो एन एनिमल या द एनिमल। तो क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट, नो आर्टिकल। अगर ऐसे देखेंगे तो ग्रामेटिकली एन एनिमल भी सही है। व्हाट काइंड ऑफ एन एनिमल इज दैट, एन एनिमल भी सही है, लेकिन जो स्पीकिंग में होता है, जो बोला जाता है, उसमें एन वैन कुछ नहीं लगता, सीधे बोला जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दैट। तो ना तो ए यूज होता है, ना तो एन यूज होता है, ना तो द यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, बिना आर्टिकल के ही। इसमें ना तो ए का यूज होता है, ना तो एन यूज होता है, ना तो द यूज होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स इंश्योर्ड लास्ट ईयर। ये फिल इन द ब्लैंक है। ये कह रहा है कि जो मकान है
विथ ऑल इट्स कंपोनेंट, अब उसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी उसके हिस्से हैं, वो सब इंश्योर्ड हैं लास्ट ईयर। तो यहाँ पे दिया गया है आर इंश्योर्ड, वर इंश्योर्ड, हैव बीन इंश्योर्ड या वाज इंश्योर्ड। तो ये द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, तो आर तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट ईयर ही ये इंश्योर्ड कर दिया गया था, इंश्योरेंस किसी ने अपने घर का लिया होगा तो लास्ट हो गया, तो ये तो है पूरे पास्ट टेंस में। तो आपका जो आएगा या तो वाज आना चाहिए या तो वर आना चाहिए, हैव बीन भी नहीं होगा, हैव बीन नहीं होगा क्यों लास्ट ईयर की बात है, पास्ट टेंस में ही होगा। जो भी हैड होता तो हम एक बार सोचते भी, हैव को नहीं सोचेंगे, हटाइए इसको। पास्ट टेंस में है या तो वर होगा या तो वाज होगा, वाज होगा क्यों, क्योंकि द हाउस, हाउस एक ही है, देख लीजिए। ऑल इट्स कंटेंट में मत जाइए, ये नहीं है। जो इसका क्रिया है, जो इसका सब्जेक्ट है वो द हाउस है, और द हाउस है वो सिंगुलर में दिया गया है, और सिंगुलर के साथ वो आपका वाज आएगा, ठीक है, वाज आएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट सेंटेंस ये हो जाएगा द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड लास्ट ईयर। तो राइट आंसर आपका चौथा है, जिन्होंने चौथा चुना होगा उनका सही है। अगले पे देखते हैं। अब देख लीजिए 35वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुइच ऑफ द ऑप्शन, हुइच चूज द ऑप्शन इज इन हुइच फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेज हैव बीन करेक्टली रीअरेंज टू फॉर्म ए सेंटेंस। तो ये पूरा यहाँ पे 4 जो है फ्रेज दिए गए हैं, इस फ्रेज को आपको एक पूरा एक सेंटेंस बनाना है, इसका रीअरेंजमेंट करना है। तो क्या अभी तक आर्टिकल्स भी पूछ लिए, फिल इन दी ब्लैंक भी पूछ लिए, अब देखिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पूछ लिए। सेंटेंस को क्रिएशन करना है, एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो आपको इनको एक आर्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। इन चारों ऑर्डर में आपको रखना होगा, उसके बाद जो है आप ऑप्शन लगाओगे। ये पहला दिया है, इन ये बास्केट इज लाइक एन एप्पल ऑफ सिल्वर ऑफ गोल्ड, ये वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन। बताइए इसको कैसे रीअरेंज करोगे कि सेंटेंस बन जाए। पहले खोजने की कोशिश करिए सब्जेक्ट, कोई चीज़ सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका आएगा ई, पहले नंबर पे आएगा ई। ये वर्ड डिस्क्रीटली स्पोकन इज लाइक, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई, कोई वर्ब या एक्सिलरी वर्ब भी आएगा, इज एन आर कुछ अगर इस तरह से होगा, वाज वेयर, तो एक्सिलरी वर्ब आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद ये वर्ड डिस्क्रिटली स्पोकन इज लाइक एन एप्पल, तो बी नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ड डिस्क्रिटली स्पोकन इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड, एप्पल ऑफ गोल्ड इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड, किस तरह का एप्पल है, गोल्ड का, ऑफ गोल्ड। तो किस पे आ गया, ये डी आ जाएगा। फिर आ जाइए किस में है, इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड इन ये बास्केट, उसके बाद ए आ जाएगा। बास्केट भी किसका है, ऑफ सिल्वर, सिल्वर कलर का बास्केट है। इसका ये मतलब होता है कि चांदी के डलिया में सोने का एप्पल रखा हुआ है। इसका असल में ये एक तरह से मुहावरा दिया गया है, ये एक मुहावरा है, इंग्लिश में एक मुहावरा है, लोकोक्ति है। आपको इसको जो ये होता है, ये वर्ड डिस्क्रिटली स्पोकन इज लाइक एन एप्पल ऑफ गोल्ड, ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है। तो इसका मतलब ये होता है कि सही समय पर सही बात करना, प्रासंगिक बात करना, जिससे उसका महत्व बढ़ जाता है। तो पहला हो जाएगा ये वर्ड इज डिस्क्रिटली स्पोकन, तो पहले नंबर पे ई इज लाइक एन एप्पल, बी ऑफ गोल्ड, एप्पल ऑफ गोल्ड, उसके बाद डी इन ये बास्केट, उसके बाद ये, और बास्केट किसका है, सिल्वर का है, सी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, सही अरेंजमेंट हो जाएगा, और एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस आप इससे बना लेंगे। अगले पे आ जाइए कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इन व्हिच एरर, आपको एरर कहीं पे गलती की गई है, इसमें आपको एरर करेक्शन, एरर आपको फाइंड आउट करना है। ये सेंटेंस आपको दिया गया, सेंटेंस क्या है, द राइज एंड फॉल पहला है ए, ऑफ द टाइड्स बी, डिपेंड सी, और ऑन द मून ये है डी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल में कोई गलती नहीं है, क्या कुछ गलती नहीं है, तो ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप इसको हटाइए। फिर आइए ऑफ द टाइड्स, वैसे ऑफ टाइड होता है लेकिन ऑफ टाइड्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, बी वाले में भी, तो आप बी भी हटा दो, हटाओ, एक एक हटाते चलो, जितना एलिमिनेशन करेंगे उतना तुक्के में हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिपेंड ऑन द मून, ऑन द मून में
क्या होगा, एट द मून हो सकता है, ऑन द मून हो सकता है, इन द मून हो सकता है। तो ऑन द मून सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मून पे चले गए होते तो अलग बात होती, एट द मून तब हो जाता। सिर्फ डिपेंड करता है। तो क्या हो गया सी, ये डी भी हटा दीजिए। तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है सी ऑप्शन। सी इसलिए होगा क्योंकि ये होना चाहिए डिपेंड्स। डिपेंड्स ये है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में है। जब इस तरह की जो कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें ई एस लग जाता है, यस लग जाएगा या ई एस लग जाएगा। तो जो राइट सेंटेंस ये होगा कि द राइज एंड फॉल, ये सिंगुलर है, द राइज एंड फॉल सिंगुलर है इसलिए यस लगा है। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, टाइड्स डिपेंड्स ऑन द मून। तो यहाँ पे एरर है डिपेंड पे, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी चुना है उनका सही। अगले पे चलते हैं। 37 और 38 के लिए डायरेक्शन ये दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया गया उसमें से आपको अब ये मीनिंग पूछी गई है। चलिए 37 से 38 को हमें यही देखना है। डोंट फिल इन द ब्लैंक ऑन पॉल, ही डिड हिज बेस्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पॉल की पिटाई मत करो। ठीक है, डोंट, डोंट हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। ठीक है, डोंट, डोंट के बाद क्या आएगा, पिटाई को क्या लिखोगे, बीट अवे, बीट डाउन, बीट अप, बीट ऑफ। बताइए पिटाई करने का क्या मतलब होगा, डोंट, डोंट मतलब पॉल की पिटाई मत करो। ही डिड किया है क्या, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट किया है। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए, बीट अवे। बीट अवे का मतलब होता है मार मार के भगा दो, मार मार के भगा दो। अवे, अवे मतलब दूर कर दो। बीट डाउन, डाउन का मतलब हो गया मार मार के तोड़ दो। अब एग्जैक्ट मतलब कुछ और होता होगा, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, आप लोग भी ऐसे करिए, याद हो जाता चीज़ें। बीट अवे मतलब मार मार के भगा दो, बीट डाउन मतलब मार मार के तोड़ दो, बीट अप मतलब होता है मार मार के ध्वस्त कर दो। तो राइट, बीट अप मतलब होता है पिटाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे भर लो, एक बार भर लो, बीट अप। डोंट बीट अप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट में ही होगा। बीट, बीटन, बीटन वूटन नहीं होगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है ही नहीं, दिया ही नहीं है। डोंट बीट अप पॉल, पॉल की पिटाई मत करो। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया, अपना सर्वोत्तम किया है। अगले पे आते हैं 38वें पे। 38वां भी इसी पे है कि हमें इसका भी मीनिंग हमें खोजना है। द ब्राइड वॉज, ब्राइड होगी दुल्हन, वाज मतलब थी, बाई हर फादर क्या कर दी गई, ब्राइड दे दी गई, पिताजी द्वारा दे दी गई, भेज दी गई, क्या कर दी गई, गिवन ऑफ, गिवन इन, गिवन अप, गिवन अवे। दे देना, पिताजी दे दिए, क्या किसको दे दिए, ब्राइड को। द ब्राइड वॉज गिवन ऑफ, गिवन इन, गिवन अप, गिवन अवे। बताइए इसमें क्या आना चाहिए, गिवन ऑफ, गिवन ऑफ दे दिए, छोड़ दिए, गिवन इन, गिवन अप, इन सब का मतलब गिव अप। गिव अप मतलब होता क्या, छोड़ना, लेकिन पिताजी छोड़ेंगे थोड़ी ना। गिव ऑफ मतलब भगा दिए थोड़ी ना होता, गिव ऑफ मतलब होता भगा देना, गिव ऑफ या गिवन ऑफ, भगाए नहीं है भाई। गिवन इन ये भी नहीं होगा। गिव अप छोड़ नहीं दिए हैं, दे दिए हैं, दुल्हन को, दूल्हे को दे दिए होंगे, दूल्हे के परिवार को दे दिए होंगे, होगा पूरा सेंटेंस ऐसे हो गया। तो राइट आंसर डी होगा। यहाँ पे भर दीजिए पहले एक बार, गिवन अवे, दूर जा रही ना, दुल्हन दूर जा रही है पिताजी से। द ब्राइड वॉज गिवन अवे बाई हर फादर। तो राइट आंसर आपका चौथा है। अगले पे चलते हैं। 39वां ये कह रहा है कि सी हैड फ्रेजनली एडमिटेड हिज बैक इनटू, फ्रेजनली एडमिटेड हिज बैक इनटू द हाउस। यहाँ पे लिखा है व्रेजनली, इसका हमें क्या बताना है, द अंडरलाइन, यहाँ पे जो अंडरलाइन यही है, व्रेजनली जो है ये ब्रेजनली, ये अंडरलाइन शब्द है। और इस अंडरलाइन सेंटेंस का हमें क्या बताना है, करेक्टली रिप्लेस करना है। इसका मतलब है कि हमें सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स इसमें से हमें कोई एक चूज करना है और इसकी जगह पे हम क्या भर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, सिनोनिम्स हमें चुनना है। तो बताइए क्या होगा ब्रेजनली का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होगा, तो पहले ये तो पता कर लो। वैसे ब्रेजनली का मतलब होता बेशर्मी से, बेशर्मी से, बेधड़क, ज़बरदस्त। ठीक है, तो सी हैड बेशर्मी से उसने एडमिटेड हिज बैक इनटू द हाउस। ठीक है, बेशर्मी से वैसे होता ब्रेजनली का मतलब, और भी मतलब होते हैं। तो इसमें हमें देखिए मोडेस्टली, हम्बली, मोडेस्ट या हम्बली एक सही शब्द लग रहा है कि भैया ठीक है अच्छे लोग हैं। कूल, कूली, ठीक है। यहाँ पे खराब क्या आ रहा, बोल्डली, बेशर्मी से आप बेझिझक।
तो राइट आंसर या आप इसको जो है ब्रेजनली का बोल्डली भी लिख सकते हो, बोल्डली। सी हैड बोल्डली एडमिटेड हिज बैक इनटू दी हाउस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोल्डली। आप ब्रेजनली को बोल्डली से रिप्लेस कर सकते हो, सिनोनिम से दोनों का। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब इस पूरे इंग्लिश का। हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्टेरियन। पेडेस्टेरियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, ठीक है। तो उसका जो नॉलेज है किसी का सब्जेक्ट का, इज जस्ट पेडेस्टेरियन मतलब चलाऊ है, काम चलाऊ है, इसका इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। तो अंडरलाइन है पेडेस्टेरियन, और इस पेडेस्टेरियन का हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बनाना है, बताना है यानी बिलोम बताना है, ठीक है, बिलोम बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या इमेजिनेटिव होगा पेडेस्टेरियन का, कलरलेस होगा, डल होगा या ओल्ड होगा। हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्टेरियन, इसका पेडेस्टेरियन का बिलोम आप क्या बताओगे, कलरलेस, डल या ओल्ड। ये नहीं है राइट आंसर। पेडेस्टेरियन का जो अपोजिट मीनिंग आएगा वो ऐसे तो इसका मीनिंग होगा अनइमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव मीनिंग है, सिनोनिम्स है अनइमेजिनेटिव। और अनइमेजिनेटिव का बिलोम और एंटोनिम्स जो होगा वो हो जाएगा इमेजिनेटिव, काल्पनिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। अब हमारा जो है हिंदी का हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल का जो है पूरा प्रैक्टिस कर लिया, और ये जो है इसका हम लोगों ने इंग्लिश का कर लिया। अब जीएस का बच रहा है, अभी टाइम मिलेगा तो जीएस का भी हम लोग जो है उसको सॉल्व कर लेंगे।